हाउस अरेस्ट शो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वक्त आ गया है कि एक सेंसर जो है वो वेब सीरीज़ के लिए भी लाया जाए, क्योंकि उसमें जो क्लिप दिखाई जा रही है उसके ऊपर आक्षेप जताया गया है। गहना वशिष्ठ हमारे साथ हैं, जो हाउस अरेस्ट शो में कंटेस्टेंट थी और जो विवादित सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल हो रही है उसमें आप दिख रही हैं। तो सवाल यही है कि रियलिटी शो के नाम पर ऑब्सनिटी वल्गैरिटी बेची जा रही है क्या? सबसे पहले तो आई वुड लव टू थैंक यू मुस्तफ़ा एंड आज तक कि मुझे अपना पार्ट रखने का मौका दिया गया है, क्योंकि पूरी मीडिया पूरे सब लोग हल्ला कर रहे हैं कि हाउस अरेस्ट में वल्गैरिटी परोसी जा रही है, ऑब्ससीनिटी प्रमोट की जा रही है, कोई सुनना ही नहीं चाहता। तो फाइनली आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट हाउस अरेस्ट। वेब सीरीज़ पे वो दिखाया जा रहा है जो अबव 18 कंटेंट है, और हर शो में आप किसी भी प्लेटफॉर्म की बातें कर लें, मैं प्लेटफॉर्म्स के नाम नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, कुछ इंटरनेशनल हैं जिनमें हमारे यहाँ के आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ लोकल हैं, बट सच्चाई ये है कि वही दिखा रहे हैं जो बिक रहा है। अगर बायर्स यानी कि कंज्यूमर्स बंद कर दे देखना, तो कोई भी प्रोड्यूसर अपने पैसे लगा के पैसे बर्बाद नहीं करेगा, और दुनिया में कोई भी वही चीज़ बिकती है जो खरीदी जाती है। बिल्कुल, ये डिमांड सप्लाई की लॉजिक आपकी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो सीरीज़ हैं, शोज़ हैं, वो अंडर 18 के जो बच्चे हैं वो भी मतलब व्यूअर्स देख सकते हैं, जिससे गलत असर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम एक्टर्स भी हैं, जैसे एजाज खान भी खुद हैं, तो वो इस तरह के आप कह सकते हैं कि रियलिटी शो में क्रिएटिविटी के नाम पे ये जो पोजीशंस की बात हो रही है और ये जो सारी चीज़ें की बात की जाए, तो कॉन्सेप्ट ही इसलिए किया गया है कि कहीं ना कहीं इस शो को गलत रीजंस की वजह से पब्लिसिटी मिली और इसी चीज़ को फ्लैग किया गया। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी डायरेक्टर, कोई भी मेकर कभी नहीं चाहते कि उनके शो किसी कंट्रोवर्सी में फंसें, क्योंकि कंट्रोवर्सी लगता है कि बहुत अच्छी है, बट कई बार वो बैकफायर भी कर जाती है, और कोई भी इंसान पैसे लगा के अपनी चीज़ों को नहीं फंसाना चाहेगा। दूसरी बात, मुझे लग रहा है कि एजाज खान को मतलब प्रिसाइसली टारगेट किया जा रहा है। अगर कोई और एंकर होता तो शायद इतने तमाशे ना होते। तीसरी चीज़, अगर आप पोजीशंस की बातें कर रहे हैं, तो हमारे शो में यानी कि हाउस अरेस्ट में पोजीशंस की बातें हो रही हैं, पोजीशंस की नहीं जा रही हैं। इसके पहले लाखों फिल्में आ चुकी हैं जिनमें वाकई चीज़ें की जाती हैं। तो मतलब आपका कहना है कि करना इज़ अलाउड, बट आप बातें नहीं कर सकते। अगर मैं अपनी बात करूं, व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, तो हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते थे, एंड मैं कोएड स्कूल से हूं, और मेरी टीचर का नाम था आभा मैम। वो हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम सब बच्चों के सामने पढ़ाती थी, जिसे हिंदी में प्रजनन कहते हैं। तो अगर मैं 16 साल की हो करके ये सुन सकती हूँ, देख सकती हूँ सारे डायग्राम्स के साथ में, तो अभी जिस एज में है जहाँ पे डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि अबव 18 का शो है, कंटेस्टेंट से लेके हर कोई वहाँ पे अबव 18 है, तो क्यों अलाउड नहीं है? एंड वी वर जस्ट टॉकिंग। मैक्सिमम जो एक्सपोज है हाउस अरेस्ट में वो बिकनी है, लॉन्जरे है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव जो शोज़ होते हैं जिनमें आपको क्राउनिंग होती है, क्राउन्स मिलते हैं, वहाँ पे प्रॉपर स्विम सूट राउंड होता है, जहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, टॉप इंडस्ट्री के एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स बैठे होते हैं, जो उन्हें जज करते हैं एज़ पर देयर बॉडी। आउट ऑफ 10 किसी को किसी चीज़ के 5 मिलते, 6 मिलते। तो मुझे बताइए, जब बड़े क्राउनिंग जो होते हैं वहाँ पे नीचे पेरेंट्स बैठ के ताली बजा रहे होते हैं, और ये सगे भाई बहन बैठ के ताली बजा रहे होते हैं। एक औरत की बॉडी को रेट करके ये बताया जाता है कि तुम इस मापदंड में परफेक्ट हो, इस मापदंड में तुम परफेक्ट नहीं हो, तो वो गलत नहीं है। लेकिन अगर हम पोजीशंस की बात करें कि आप ये कर सकते, वो कर सकते, तो वो गलत है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, शो में जो भी लोग, जो लड़के लड़की हैं, वो एक्चुअली कपल हैं। शो में आकर वो कपल नहीं बने हैं, वो पहले से ही कपल्स हैं। तो एक कपल अपने प्राइवेट मोमेंट्स के बारे में वो बातें कर रहा है। कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है जो आज के पहले कभी नहीं हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो शो के एंकर हैं एजाज खान, जो आप ट्रेलर्स देखें, क्लिप्स देखें, तो उसमें कहीं ना कहीं एग्रेशन दिखता है कि उनको इस चीज़ की, उनका ये इंटेंशन था कि इस शो को गलत रीज़न की वजह से पब्लिसिटी मिले, फेमस हो, और वो कहीं ना कहीं होता देखा है। तो क्या उसके लिए अनड्यू प्रेशर आप लोगों के ऊपर डाला गया, या जो चीज़ें नहीं करनी थी वो करवाई गई शो में? ऐसा कुछ भी नहीं है। एजाज का जो बेसिक नेचर है, जो बात करने का तरीका है, वो लोगों को लगता है कि वो अग्रेसिव है, लेकिन वो नहीं है। हर किसी के ना बात करने का तरीका होता है। कुछ स्टेट हैं हमारे यहाँ, मैं नाम नहीं लूँगी, जहाँ पे लोग वाकई लाउड होते हैं,
मेरे यहाँ जिस स्टेट से मैं हूँ, हमारे यहाँ गाली भी देंगे तो भी प्यार से देंगे, तो वो आपका तरीका है बात करने का। एजाज़ ने, अगर आपने देखा हो कुछ एपिसोड्स में, एजाज़ ये भी कह रहा है कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप एक्सपोज करो, आप वो आपकी मर्ज़ी है, इफ़ यू वांट टू। वो पार्ट क्यों नहीं दिखाया जा रहा? दूसरी जो बात है, शो में जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी अपने बिकनी में लाइव आते हैं, जो बिकनी में फ़ोटोज़ डालते हैं, जो ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी सीरीज़ कर चुके हैं। मैं एक्टर्स की बात कर रही हूँ, फीमेल मेल दोनों, जो इसके पहले ना जाने कितना कुछ करके बैठे हुए हैं। तो उनके लिए वेयरिंग लॉन्चरे वॉज नॉट अ बिग डील, ट्रस्ट मी। सुबह सुबह जब हम शार ले रहे हैं, मेरे आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे, हम शार ले रहे हैं, वहाँ पे कोई खड़ा होकर नहीं सिखा रहा है कि यू हैव टू लाइक टेक शार लाइक दिस, तो कोई किसी पे प्रेशर नहीं डाल रहा है। इट वॉज एन इंडिविजुअल चॉइस ऑफ एवरीवन कि वो हाउ फार दे वांट टू गो। सो वो सबकी अपनी चॉइस है। एजाज ने किसी पे प्रेशर नहीं डाला है और ना तो शो मेकर्स ने डाला है। कहीं ना कहीं वेब सीरीज़ के कंपटीशन की वजह से जिस तरह के कंटेंट आ रहे हैं, बोल्ड कंटेंट जो कि कभी कभी मर्यादा क्रॉस कर देते हैं, तो क्या ये चीज़ सही है कि वेब सीरीज़ के कंटेंट के लिए भी अब सेंसर बोर्ड की ज़रूरत है, गाइडलाइंस और स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है? मैं तो खुद भी चाहती हूँ। आपने अगर मेरा कोई इंटरव्यू देखेंगे तो मैं 4 साल से ये दरख्वास्त कर रही हूँ अपनी ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से, आईबी मिनिस्ट्री से, कि प्लीज़ आप सेंसर लेकर आएँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई एम आई सेइंग दिस? क्योंकि ना अभी तक ना बाउंड्री तय नहीं है। हर चीज़ का ना एक पैमाना, मापदंड होना ज़रूरी है ना? अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं, हम कहते हैं ना उसने लाइन टच कर ली तो वो आउट हो गया, वो लाइन है इसलिए। अगर आपके पास लाइन ही नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा? अभी अगर यहाँ पे एक सेंसर होता, शो को भेजा जाता, उन्हें अच्छा लगता तो रिलीज़ होता, नहीं तो कुछ कट डाल दिए जाते, बट एटलीस्ट ये जो तमाशा हो रहा है वो ना होता। सो सेंसर इज़ इम्पॉर्टेंट। बट मेरी एक और रिक्वेस्ट है जो सबसे, कि जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि ये हो रहा वो हो रहा, कृपया करके पूरा शो देखें, सिर्फ 2 क्लिप्स पे ना जज कर लें। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप लड़ रहे हैं, बीच में 2 गालियाँ आ गई, उसको हाईलाइट कर दिया गया, बट पीछे का क्या मोटो है वो क्लियर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकल लोगों की तरफ से भी इस चीज़ को उठाया गया है और इस क्लिप को शेयर किया गया है, ये कहते हुए कि एक्शन होना चाहिए, जिस तरह की चीज़ें करतूतें की गई है, लीगल एक्शन इन लोगों पे लिया जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम सही हैं, हम गलत हैं, या वो सही हैं, वो गलत हैं, लेकिन मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगी, जब ये कहते हैं कि वेब सीरीज़ में एडल्ट कंटेंट दिखाया जा रहा है, तो मुझे एक और बात बताएं, देयर आर मल्टीपल ब्राउज़र्स जहाँ पे आप जब चाहें पॉर्न सर्फ कर सकते हैं। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यू डोंट हैव टू पे देयर। आपके हाथ में एक फ़ोन है, आपके घर में वाईफाई या इंटरनेट है, आप सिर्फ क्लिक कर लें कि आपको इस तरीके का पॉर्न देखना है, आप देख लेते हैं। सो छोटे छोटे बच्चे, इवन अगर वो 8 साल के, 9 साल के, उनके हाथ में फ़ोन है, क्योंकि आज की डेट में सबके पास फ़ोन है। ड्यूरिंग कोविड सब ने फ़ोन के थ्रू अपनी स्टडीज़ की हुई हैं, तो सबको नेट सर्फ करना आ चुका है। तो सबसे पहले पॉर्न साइट्स बैन होनी चाहिए। और ये गवर्नमेंट कहती है बैन है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप ऐसा नहीं है। अभी जैसे मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रही थी जहाँ पे आ रहा था कि पाकिस्तान की जो एक्ट्रेस हैं, जो भी एक्ट्रेस है, मैं नाम नहीं लूँगी, उनके इंस्टाग्राम इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। मतलब हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। हम जो चाहें वो हम बैन कर सकते हैं, हमारे हाथ में। ऐसा नहीं कह सकती गवर्नमेंट या लोग कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर किसी का इंस्टाग्राम एक्सेस इन इंडिया बंद हो सकता है, तो सारी पॉर्न साइट्स भी बैन हो सकती हैं। सबसे पहले उन कंटेंट को एब्सोल्युटली बैन कर दिया जाए। दूसरी चीज़, सेंसर ला दो। सेंसर आ जाएगा, एक कम्युनिटी, एक यूनिटी, एक टीम बैठेगी जो डिसाइड करेगी कि क्या ब्रॉडकास्ट करना है, क्या नहीं करना है। अगर चीज़ों को प्रॉपर लेके जाया जाए तो ये नौबत ही नहीं आएगी, और ये होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आप कह सकते हैं कि फ़िलहाल तो शो अवेलेबल नहीं है। एनसीडब्ल्यू की तरफ से एजाज खान को और उस ऐप के लोगों को जो है वो नोटिस भी दिए गए हैं। गहना वशिष्ठ जो कि एक एक्ट्रेस हैं उस शो में भी हैं, उनका यही कहना है कि गाइडलाइंस वेब सीरीज़ को लेकर के अगर आप लेकर आते हैं तो इस तरह की शिकायत जो है वो आगे किसी शो में नहीं आएगी। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफ़ा शेख, मुंबई, आज तक।